दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। राधा रानी अस्पताल धौलपुर में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 स्थित निजी राधा रानी अस्पताल में आज एक प्रसूता की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम छा गया और अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजन सबको लेकर एसपी ऑफिस धौलपुर पहुंचे, जिस पर पुलिस ने समझाइश कर सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार करीब 20 वर्षीय शशि पत्नी कृष्ण कुशवाहा निवासी भगौरा बसेड़ी को रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया गया था, जहां आज अल सुबह उसने सामान्य प्रसव से एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। शशि के परिजनों के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे अधिक रक्तस्राव होने के कारण चिकित्सकों ने प्रसूता को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस संचालक कमीशन के लालच में प्रसूता को धौलपुर शहर के निजी राधा रानी अस्पताल में ले गया, जहां चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम छा गया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा गया। शशि के गढ़ी खिराना बाड़ी निवासी पिता हाकिम सिंह ने बताया कि शशि की शादी 25 फरवरी 2020 को ही हुई थी। उसने आज अपनी पहली संतान के रूप में बेटे को जन्म दिया था। बेटा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसकी मां चिकित्सकों की लापरवाही से काल के गाल में समा गई है। घटना के बाद आक्रोशित परिजन सबको लेकर एसपी कार्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां पुलिस ने समझाइश कर सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। मेहमान है जी तो कुछ जानता ना, मैं पीछे आए पहुंचो तो एम्बुलेंस वाले ने रहते रेफर करी है, फिर डॉक्टर ने बाड़ी के ने तो वो एम्बुलेंस वाले कभी से 9 बार मैं ले पहुंचे एम्बुलेंस वाले राधा रानी हॉस्पिटल में वहाँ मैं भर्ती करी। मैं तो आधा घंटा पहुँचो आए तो बच्ची खत्म, वो तो हाथ पाए बनाए मिले और बच्ची में फांसी भरे में लगे। मैंने जी क्या कर रहे तो खत्म हो गए। फिर जहाँ कब आयो जहाँ तो जी हम ले आ रहे उल्टा के तो फिर मतलब बहन ले पहुँचे कलेक्ट्री में ले आए। रैयाखेड़ा में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। धौलपुर जिले के रैयाखेड़ा थाना इलाके के एक गांव में 4 युवकों ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पीड़ित और आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं। घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है। घटना 12 फरवरी की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि बालिका रात्रि 9:30 बजे पेट दर्द होने पर पड़ोस में संचालित एक दुकान पर दवाई लेने के लिए गई थी, जहां दुकान के अंदर पहले से ही दुकानदार के अलावा 3 लड़के अन्य बैठे हुए थे, जिन्होंने लड़की को बहला फुसलाकर दुकान के अंदर बुला लिया तथा चारों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल कराकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी हैं। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकीकृत पार्क में दिया धरना, रैली निकालकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर आज एकीकृत पार्क धौलपुर में धरना दिया। इसके बाद पार्क से गुलाब बाग होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी और ग्राम साथनों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। साथ ही मानदेय 18,000 और 9,000 रुपये रखने की भी सरकार से मांग रखी है। कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो शीघ्र बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग की सभी महिलाएं लंबे समय से सेवाएं दे रही हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है। इसके अलावा जब तक इन महिलाओं को सरकार स्थायी नहीं कर रही है, तब तक इनका मानदेय 18,000 और सहायिका को 9,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। वह अन्य का मानदेय भी बढ़ाया जाए।
ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि आशा सहयोगिनी महिलाएं महिला बाल विकास विभाग और मेडिकल विभाग दोनों विभागों में सेवाएं दे रही हैं। इन महिलाओं की पीड़ा को देखते हुए एक ही विभाग में समायोजित किया जाना चाहिए। सभी पदों पर कार्यरत महिलाओं का आगामी बजट में सरकार मानदेय बढ़ाए। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता बंसल, आज हम सभी महिलाएं कलेक्ट्रेट तक सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली के रूप में यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। हमारे ज्ञापन में आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता, सहायिका, साथी सभी शामिल हैं। हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले हमको सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जब तक अगर हमें नियमित सरकार नहीं करती है तो हमारा मानदेय कम से कम न्यूनतम 18,000 किया जाए और सहायिकाओं का 9,000 और साथिनों का कम से कम दूना दून 6600 और सहयोगिनियों का 6,000। इतना तो मानदेय रखने के हम प्रार्थी चाहना रखते हैं। अगर हमारी मांग अब मंजूर सरकार नहीं करती तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन अपनी जयपुर सरकार तक। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन सहगर आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि सरिता दीदी ने पहला तो सब कुछ बता दिया है, बाद बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने प्री प्राइमरी तो घोषित कर दिया है आंगनवाड़ी को, बट लेकिन प्री प्राइमरी जैसा आंगनवाड़ी वर्करों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि हमको एक प्री प्राइमरी टीचर जैसा वेतन दिया जाए और टीचर जैसा वेतन मिलेगा तो हमें काम करने में भी ज़्यादा मजा आएगा। अब बाद बाकी कुछ लोग ये बोलते हैं कि है ना प्री प्राइमरी जैसा आपको वेतन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप 4 घंटे वर्क करते हो। ठीक है, हमने कब मना किया है कि हम 4 घंटे वर्क नहीं करेंगे, 6 घंटे करवाओ ना हमसे वर्क और हमें 2 टीचर जितना वेतन दो ना, हमें परमानेंट करो। उसके बाद में हम आपकी भी कुछ सुनेंगे। आप है ना जब चाहो हमें लगा देते हो, जब चाहो हमें किसी भी कार्य से हटा देते हो। तो हमारी मांगे ये है कि आप हमें परमानेंट करो। थैंक यू। मेरा नाम उमा राजपूत है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हमारी बहुत सारी मांगें हैं जिनका ज्ञापन देने के लिए आज हम कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। जैसे हमें बहुत न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जबकि इतनी महंगाई में इतनी वेतन से है ना अपना घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि हमें कार्य बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इसलिए हमें या तो परमानेंट, पहले तो हमें परमानेंट किया जाए। आज तब तक हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा है तब तक हमारा मैक्सिमम वेतन 18,000 होना चाहिए, सहायिकाओं का 9,000 होना चाहिए और आशा सहयोगिनियों को 2 विभाग में ना होकर के 1 विभाग में ही कर दिया जाए तथा उनका उनका वेतन भी निर्धारित किया जाए। जयपुर में हथियारों की सप्लाई करने जा रहा बदमाश धौलपुर में गिरफ्तार, 2 अवैध पिस्टल बरामद। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 1.25 लाख रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर गैंग एवं अन्य बदमाशों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी को बीती रात को हाईवे पर बस से उतारकर गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल भी बरामद की हैं। आरोपी बस से जयपुर में किसी गैंग को हथियार सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर दबोच लिया। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे अहम वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बाद धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने आज शाम 4 बजे एसपी ऑफिस में प्रेस वार्ता की, जिसमें एसपी शेखावत ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों से जानकारी मिली कि करीब 1.25 लाख रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर गैंग को हथियार सप्लाई करने वाला बदमाश जयपुर में किसी अन्य बदमाश को हथियार सप्लाई करने जा रहा है। पुलिस टीम गठित कर बदमाश की लोकेशन खंगाल कर पैनी निगरानी रखी गई। बदमाश बीती देर रात ग्वालियर की तरफ से एक बस में आया हुआ था, जिसे धौलपुर पुलिस ने चिन्हित कर घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल बरामद कर ली। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश विजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू निवासी चैची का पुरा घाटी गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश से है, जो कि खंडवा के पास से हथियार लेकर जयपुर जा रहा था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बदमाश की आमद रफत की जानकारी प्राप्त हुई थी और जयपुर में किसी अन्य बदमाश को दोनों पिस्टल सप्लाई करने जा रहा था। पूछताछ के दौरान बदमाश ने जयपुर के अन्य बदमाश का नाम पता भी बताया था, लेकिन धौलपुर पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही फरार हो गया। एसपी ने बताया कि बदमाश विजेंद्र सिंह डकैत केशव गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो डकैत गैंग को हथियारों की सप्लाई करता था। आधार पर केशव गुर्जर गैंग के एक सदस्य विजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू निवासी चेची का पुरा, जो अभी घाटी गांव ग्वालियर के आगे रहता है, उसके संबंध में जानकारी मिली थी कि वो खंडवा के पास खरगोन से कोई हथियार लेके आ रहा है और मूवमेंट उसका धौलपुर की तरफ होना ज्ञात हुआ।
इस संबंध में एक टीम को अलर्ट किया गया। देर रात्रि में ये व्यक्ति एक बस से धौलपुर आया। पूछताछ के लिए इसको जब बस से उतारा गया तो तलाशी में 2 पिस्टल बरामद हुए और उससे पूछताछ पर ये ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति को जयपुर में हथियार सौंपने के लिए जा रहा है। चूँकि महत्वपूर्ण सूचना थी। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि माल पसंद आने हुए घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दे के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर, 132 केबी बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल पुत्र उमेश कुमार। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। महाराणा स्कूल में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए खेल व गायन प्रतियोगिताएं आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में आज सोमवार को समावेशित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शक्ति सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए वातावरण निर्माण कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन 15 से 16 फरवरी को कराया जाएगा। ये कार्यक्रम दिव्यांग छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ताकि दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सके। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को मास्क, पेन, कॉपी निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, रोटरी क्लब के विमल भार्गव आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। धौलपुर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मुकेश कुमार गर्ग ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश में आज सोमवार को राजकीय महाराणा स्कूल में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए समावेशित शिक्षा एवं वातावरण निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। 2 दिन तक चलने वाली खेलकूद एवं प्रतियोगिता में जिले के करीब 200 दिव्यांगजन भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान निबंध प्रतियोगिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश, एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य एवं समूह नृत्य प्रतियोगिता, 50 मीटर दौड़ प्रतियोगिता, चम्मच दौड़, रूमाल झपट्टा, खो खो, कबड्डी आदि करीब 20 खेलों के आयोजन कराया जा रहा है। मैं मुकेश कुमार गर्ग, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा धौलपुर। अभी जो आज से 15-16 तारीख 2 दिन का जो दिव्यांग बच्चों का जो खेलकूद प्रतियोगिता और उनका वातावरण निर्माण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमारे जो आज अतिथि पधारे बहुत उनका सराहनीय हम लोगों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला उद्बोधन रहा। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे धौलपुर जिले के लगभग 200 बालक बालिकाएँ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा इनका। इन 2 दिनों में विभिन्न प्रकार की इनकी प्रतियोगिता रहेंगी। खेलकूद प्रतियोगिता, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता, रस्सा कश्ती, चम्मच दौड़, खो खो, कबड्डी, इस तरह की लगभग 20 प्रकार की प्रतियोगिता हम आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिताओं का कल समापन होगा। समापन हमारे जितने भी बालक बालिका यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। आईडीबीआई बैंक की तरफ से हमारी भामाशाहों का विशेष सहयोग रहा है। यहाँ पर नूतन फाउंडेशन, मंजरी फाउंडेशन, भारत विकास परिषद, उमादत्त स्कूल और आईडीबीआई बैंक आपकी तरफ से हमारे बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की गिफ्ट दी जा रही हैं। उनको कैप, उनको मास्क, उनके लिए कॉपी, पेन, इस तरह की किट वगैरह दी जा रही है। और जो बच्चे प्रथम और द्वितीय जो स्थान प्राप्त करेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ हमारे जो बच्चे आए हुए हैं, उनके अभिभावक आए हुए हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था, यहाँ उनके खाने की व्यवस्था और जो अपने घर से यहाँ तक आए हुए हैं उनको आने जाने का किराया भी यहाँ से दिया जाएगा।
जिला अस्पताल में नर्सेज कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पीएमओ को दिया ज्ञापन। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत धौलपुर ने आज मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव चिकित्सा को नर्सेज की लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा के नेतृत्व में जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह शेखारवार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नर्सेज की 11 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। वहीं मांगें पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के कार्यकारी शहरी जिला अध्यक्ष प्रहलाद गुर्जर ने बताया कि बजट वर्ष 2021 में नर्सेज का ध्यान नहीं रखा गया तो 5 मार्च को प्रदेश भर का नर्सेज धरना देने के लिए मजबूर होगा। जिला महामंत्री सुरेश लोधा ने कहा कि फ्रंट फुट नर्सेज कोरोना वॉरियर की लंबे समय से चली आ रही पदनाम परिवर्तन, संविदा नर्सेज के नियमितीकरण की नीति का निर्धारण, नवीन पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, ठेका प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने, ड्रेस कोड में बदलाव करने एवं समयबद्ध पदोन्नति नीति लागू करने, नर्सिंग अधीक्षक, वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग, बीएचएस के पदों में वृद्धि करने एवं वेतन भत्तों संबंधी विसंगति आदि मांगे पूर्व सहमति के बाद भी अभी तक लंबित हैं। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज ने बताया कि सरकार की उपेक्षा से राज्य भर के नर्सेज में असंतोष व्याप्त हो रहा है। यदि बजट 2021 में भी नर्सेज संवर्ग की उपेक्षा हुई तो राज्य के समस्त जिला कमेटियों के सर्वसम्मति से 5 मार्च को जयपुर में ध्यानाकर्षण धरना करने के साथ ही राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में संभागीय मंत्री जितेंद्र कुमार, प्रदेश हाई पावर कमेटी सदस्य धनीराम शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सेन, संविदा नर्सेज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह आदि शामिल हैं। पत्र को लेकर के चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें धौलपुर नर्सेज ने कहा है कि समस्त नर्सेज 5 मार्च को जयपुर धरना देंगे। सरकार को पहले से ही अपन 11 सूत्री मांग दे चुकी हैं, जिसमें हमारी मांग है, कुछ मांगों पर सरकार द्वारा सहमति बन चुकी है लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है। कुछ मांगे ऐसी हैं वित्तीय मांगे, कुछ गैर वित्तीय मांगे। ये हमारी सरकार से मांग करते हैं और हम आशा करते हैं कि बजट सत्र में नर्सेज समाज का सम्मान किया जाए। अगर बजट सत्र में नर्सेज समाज के हित में अगर कुछ भी नहीं किया गया तो मजबूरन नर्सेज समाज को 5 मार्च को धरना देना पड़ेगा। शिव शिक्षा सेवा समिति ने बसेड़ी की समस्याओं को लेकर विधायक को दिया ज्ञापन। स्वयंसेवी संस्थान शिव शिक्षा समिति बसेड़ी ने बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा को बसेड़ी उपखंड की विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बसेड़ी के उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने, कृषि उपज मंडी बनाए जाने, मुंसिफ कोर्ट खोलने तथा सीओ सर्किल बसेड़ी बनाने, नवीन पशु चिकित्सालय भवन की स्थापना, बसेड़ी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने, पुस्तकालय एवं वाचनालय शुरू करने, रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना सहित विभिन्न मांगों पर बसों के संचालन की मांग की है। इस दौरान समिति के सचिव सोहन लाल, समिति प्रवक्ता सुधीर मित्तल आदि मौजूद रहे। बाबा पीतमगिर मंदिर पर मनरेगा मैट संगठन की बैठक संपन्न। 18 फरवरी को सीएम के नाम ज्ञापन देने का लिया निर्णय। बाबा पीतमगिर मंदिर पहाड़ी मरैना पर मनरेगा मैट संगठन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंजाब सिंह गुर्जर द्वारा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि विभिन्न समस्याओं को लेकर 18 फरवरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मैट संघ की मांग लंबे समय से लंबित है, इसे लेकर कई बार ज्ञापन और धरना कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक मांगें पूरी नहीं की हैं। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मैट संगठन के सदस्यों का नियमितीकरण किया जाए, मैटों का मासिक मानदेय निश्चित किया जाए, मैटों को संविदा कर्मी घोषित किया जाए। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाएगा। अब कई मोबाइल कंपनियों का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर एक ही छत के नीचे। रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल और आईमो मोबाइल कंपनियों के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर अच्छे इंजीनियरों से ठीक कराएं अपना खराब मोबाइल। कंपनी की रेट पर मोबाइल के पार्ट्स उपलब्ध, काम की गुणवत्ता की गारंटी। समय सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, रविवार अवकाश। पता कचहरी मोड़, राजस्थान ग्रामीण बैंक के ऊपर, धौलपुर। धौलपुर जिले में पहली बार एटीएम और क्रेडिट कार्ड पर आसान किस्तों में खरीदें ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े एवं जूते। पीटर इंग्लैंड, पार्क एवेन्यू, जॉन प्लेयर, ब्लैकबेरी कंपनी के कपड़ों एवं एडिडास, क्यूमा, रिबॉक, नाइक आदि नामी कंपनियों के जूते आसान किस्तों में खरीदें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए
ब्रांडेड कपड़ों एवं जूतों की खरीदारी के लिए एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, पता बिक्की बाबू की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। धौलपुर की लीना शर्मा बनी महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुष्मिता देव व प्रभारी महासचिव नीतू वर्मा सोइन ज्योति सौतेला के निर्देश पर राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें धौलपुर की लीना शर्मा को प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि लीना शर्मा पूर्व में महिला कांग्रेस धौलपुर की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नियुक्ति के बाद लीना ने कहा कि रेहाना रियाज ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैं उनका आभार जताती हूं तथा पूरे तन मन धन से जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करूंगी। लीना के प्रदेश महासचिव बनने पर उन्हें धौलपुर जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है और हर्ष व्यक्त किया है। आकाश जादौन बने राजपूत करणी सेना के धौलपुर जिला अध्यक्ष। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की अनुशंसा पर राजस्थान प्रदेश सचिव गोविंद सिंह द्वारा धौलपुर जिले के युवा नेता आकाश जादौन को धौलपुर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष बनने पर आकाश जादौन ने कहा कि संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसे मैं पूरे तन मन धन से निभाऊंगा। समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने एवं कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य करूंगा तथा हर समय समाज के हित के लिए तत्पर रहूंगा। आकाश जादौन के जिला अध्यक्ष बनने पर विधायक रोहित वोरा, धौलपुर के पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, प्रिंस होंडावाल, संदीप गोगना, राजेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने बधाई दी है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की आम सभा बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव गुलाबली में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि सतपाल चौधरी, रईस मलिक, विशिष्ट अतिथि राम सिंह इंदौरिया, साहब सिंह अहिरिया, मुकेश व्यास, कन्हैया लाल माथुर रहे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। रईस मलिक ने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर समाज हित में समर्पित भाव से काम करना होगा। समाज सौदागिरी से नहीं, आत्मचिंतन से चलाना होगा और आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी को अपनाना होगा। सतपाल चौधरी ने कहा कि देश व समाज की तरक्की के लिए भीम आर्मी गरीबों के हित में कार्य कर रही है। काशीराम साहब के सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर साहब सिंह अहिरिया, कन्हैया लाल माथुर, मुकेश व्यास ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर ताराचंद जगरिया, हजारी लाल, बंसीलाल, भीमसेन, मेवाराम, बीना कुमारी, बंटी, अचल सिंह, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार मौर्य, अशोक कुमार, अमन कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष शामिल रहे। विद्युत विभाग बाड़ी की कार्रवाई से ग्रामीण क्षेत्रों में मचा हड़कंप। बिल जमा नहीं कराने पर 5 ट्रांसफार्मर उतारे। बाड़ी उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग का बकाया वसूली अभियान निरंतर जारी है। इसे लेकर एक्सीएन आरसी माथुर व उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राजस्व वसूली के 100% लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा व उनकी टीम द्वारा निरंतर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वह बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मर को साइट से उतारा जा रहा है। इसे लेकर आज 15 फरवरी को बाड़ी उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र से 5 ट्रांसफार्मरों को उतारा गया, जिसमें 2 ट्रांसफार्मर 16 किलोवाट के पुरा करेरू साइट से उतारे गए हैं, 2 ट्रांसफार्मर 10 किलोवाट के अलीगढ़ गांव से उतारे गए हैं और 1 ट्रांसफार्मर को फूसपुरा गांव से उतारा गया है, जिस पर निगम की लगभग 20 लाख रुपए की बकाया राशि चल रही थी। विद्युत विभाग बाड़ी ग्रामीण के कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उतारे गए 5 ट्रांसफार्मरों से लगभग 50 से 55 घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी कट गए हैं। इस तरह की यह कार्रवाई मार्च वसूली को देखते हुए निरंतर जारी रहेगी। इस कार्रवाई से विद्युत विभाग की राशि बकायेदारों और विद्युत की चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स। यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह।
मोबाइल नंबर 9414 2384 12। स्टेशन रोड धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़ मुंबई MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। बाड़ी में प्रशासन व मानवाधिकार ग्रुप ने आमजन को दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत बाड़ी में प्रशासन के साथ मिलकर मानवाधिकार ग्रुप ने बाड़ी बस स्टैंड पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आमजन से समझाइश की। साथ ही टीम ने 2 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए इन नियमों के पालन करने की अपील की। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से भी SI गजानन तथा ट्रैफिक पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना का भी संदेश दिया व यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। IFWJ के जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी ने इस अभियान की सराहना की। मानवाधिकार ग्रुप की ओर से शुभम भारद्वाज ने अपनी टीम तथा प्रशासन का इस कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर SI गजानन, TI किलेदार, जितेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, कैलाश चंद, बहादुर सिंह और मानवाधिकार टीम की ओर से शुभम भारद्वाज, नरेंद्र गोयल, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, मोनू तिवारी, कान्हा शर्मा, शिव कुमार बंसल, मनोज मोदी, अंकित गर्ग, विवेक सिंगल, KK शर्मा, कुलदीप परमार आदि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों की समझाइश की गई। अधिक से अधिक हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, अपने वाहन को धीरे चलाएं, गति धीरे रखें। माह के अंतर्गत मानवाधिकार मीडिया द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क पर सुरक्षित चलें, सुरक्षित हेलमेट प्रयोग करें और सीट बेल्ट लगाएं। रिंकू के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग। राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के मंगोलपुरी में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा रिंकू शर्मा के नाम के व्यक्ति की नृशंस हत्या करने के मामले को लेकर आज परशुराम सेवा समिति राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपखंडाधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि रिंकू शर्मा की हत्या सांप्रदायिक कारणों से की गई है, इसलिए वह केवल एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों देशवासियों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। इस तरह की घटनाओं का एक लोकतांत्रिक देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसलिए इस घटना के दोषियों को शीघ्रता से मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की सांप्रदायिक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन देने वालों में परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप पारासर, मोहन प्रकाश, जानकी प्रसाद, उन्मेष उमेश, अजीत प्रकाश, ओम प्रकाश, सत्यनारायण लहचोरिया, विजय शर्मा, शशांक मुदगल, विजय शुक्ला आदि के अलावा ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा के अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय की विशेष उपस्थिति रही। भारतीय वैश्य सम्मेलन इकाई वसेड़ी की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। भारतीय वैश्य सम्मेलन इकाई वसेड़ी की बैठक रवि गोयल दोपरावालों की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भारतीय वैश्य महासम्मेलन धौलपुर के जिला अध्यक्ष जयंत मोदी व युवा जिला अध्यक्ष सुनील जिंदल के निर्देशानुसार भारतीय वैश्य महासम्मेलन बसेड़ी के युवा अध्यक्ष रवि गोयल दोपरावालों ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए आकाश गोयल मई बालों को युवा महामंत्री पद पर मनोनीत किया है। युवा अध्यक्ष रवि गोयल ने कहा कि हमारा समाज कुरीति मुक्त एवं संगठित हो, इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे तथा समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करेंगे। इसके अलावा जल्द ही संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन कर युवाओं को एकजुट करेंगे। इस मौके पर गौरव मंगल, कौशल गोयल, शुभम गोयल, सौरभ मंगल सहित सभी ने युवा अध्यक्ष रवि गोयल व युवा महामंत्री आकाश गोयल का माला पहनाकर स्वागत किया। गुर्जर महासभा ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहादत को किया सलाम। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर ने गांधी पार्क धौलपुर में कल शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष पंकज नेकाड़ी गुर्जर ने कहा कि पुलवामा हमले में दूसरी बरसी पर पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। मैं तथा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर की पूरी टीम उन बहादुर CRPF के वीर जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती है। राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर ने कहा कि पुलवामा के इस भीषण आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों की साहस, वीरता व बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे और हम हमेशा इन वीर शहीदों के ऋणी रहेंगे, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस दौरान धौलपुर के शहीद भागीरथ सिंह गुर्जर को भी गुर्जर महासभा ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर प्रहलाद गुरैया, बन्नू गुर्जर, शंकर विदुड़ी, हरिओम गुर्जर, अनार सिंह, जयपाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।